बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य के राजा थे शांतनु। उनके वंश में आगे चलकर दो प्रमुख शाखाएं बनी, कौरव और पांडव। पांडव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे, जबकि कौरवों के मन में अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता का लालच बढ़ता जा रहा था। दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, किसी भी हालत में पांडवों को बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहता था। जब राज्य का बंटवारा हुआ, तब भी दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से बंजर भूमि देने की कोशिश की। इसके बाद द्यूत क्रीड़ा में छल से पांडवों को हराया गया और द्रौपदी का अपमान किया गया। यह अपमान केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि धर्म का अपमान था। पांडवों ने फिर भी युद्ध नहीं चाहा। श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने घमंड में कह दिया, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यहीं से ये स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध टालना असंभव है। जब अधर्म सीमा पार कर जाए और संवाद के सभी द्वार बंद हो जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत केवल सत्ता का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय तथा अहंकार और सत्य के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध ने संसार को ये सिखाया कि जब लालच, घमंड और अन्याय बढ़ जाते हैं, तब विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। और यही कारण था कि महाभारत हुआ।